अभी परसों ही 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती भिवानी के अंदर मनाई गई, जिसमें हमारे अनेक मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके अंदर मुख्य अतिथि थे। जो बहुत ही भव्य सम्मेलन हुआ, पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन वो हुआ। मैं जहां पूरे समाज के लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि बड़ी संख्या के अंदर वो आकर के भव्य सम्मेलन किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो भी डिमांड हमने समाज की तरफ से रखी, वो सारी की सारी डिमांड उन्होंने पूरी करने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की अनेक जो समस्याएं थी, खासकर मिट्टी की ज़मीन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का घोषणा की कि 15 दिनों के अंदर अंदर 2000 गांवों के अंदर जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको ज़मीनें उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, जिससे समाज के अंदर एक बहुत खुशी का माहौल गया। जो लोग जो इस अपना परंपरागत कार्य करते हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। इसके साथ साथ भिवानी के अंदर उसी दिन 115 गांवों के अंदर 5-5 एकड़ भूमि के जो कार्य करते हैं मिट्टी के काम का, उनको प्रमाण पत्र भी देने का काम किया 115 गांवों में तत्काल वहीं उसी दिन। तो बहुत बड़ा कार्य है जो किया है। इसके साथ साथ जो डिमांड्स जो रखी गई थी समाज की तरफ से, चाहे वो रोहतक के अंदर HSVP के अंदर प्लाट देने की बात हो ताकि समाज के लोग वहाँ अपना एक कोई भवन का निर्माण कर सके, और फतेहाबाद के अंदर भी और करनाल के अंदर भी जो कहा उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर विचार करके वो समाज को दिया जाएगा। और खासकर क्योंकि प्रजापति समाज की तरफ से हमने जो डिमांड रखी थी कि माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए और उसको मजबूत किया जाए, उसकी भी माननीय CM साहब ने कहा कि हम जल्दी उसका गठन करने का काम करेंगे और उसको मजबूत करने का काम भी करेंगे, ताकि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं उसके द्वारा हल की जा सके। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो खासकर जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुरू करने का काम किया। चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने BCA को पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया 8%, और उसका परिणाम ये है कि आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच है BCA के, हर ब्लॉक समिति के मेंबर है, हर जिले के अंदर जिला पार्षद BCA के आपको जो है वो मिल जाएंगे। आदरणीय नायब सैनी जी ने उससे भी आगे बढ़ते हुए BCA को भी, BCB को भी आरक्षण देने का काम किया और उसको लोकल बॉडी के अंदर भी लागू करने का काम किया है, जिससे आज चाहे मेयर है, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन है, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन है और चाहे मेंबर है, वो आज इस वंचित वर्ग के जो है बन रहे हैं। और जिस तरीके से एक तरीके से जो मुख्य धारा के अंदर उन लोगों को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने करने का काम किया है, कि बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा कि जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में लिया गया है। और चाहे जो एक मुख्य मांग जो है OBC समाज की, कि जिस तरीके से पहले जो डिमांड थी कि क्रीमी लेयर की, वो 6 लाख से 8 लाख करने का काम माननीय नायब सैनी जी ने करने का काम किया था। और उन्होंने एक ऐलान किया कि केंद्र की तर्ज के ऊपर जो है जो रिजर्वेशन की सुविधाएं जो है हरियाणा के अंदर भी मिलेगी। और हमने डिमांड रखी है माननीय CM साहब से कि केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक की नौकरियों के अंदर भी 27% आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर
क्लास 4 से लेकर क्लास 4 और क्लास 3 के अंदर ये 11 और 16% यानी 27% ओबीसी को दिया जाता है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर ये आरक्षण जो है वो 10 और 5% दिया जाता है। वो भी केंद्र की तर्ज के ऊपर 27% ओबीसी को देने का काम करें। माननीय सीएम साहब ने इस बात की हामी भी भरी है और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसके बारे में जो कानूनी विचार विमर्श करके और उसको भी आने वाले समय के अंदर उस पर भी विचार करके और उसको भी किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग के लिए एक सोच रखती है कि उसका कार्य किया जाए। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने कमेटी का गठन किया था जिसमें मैं भी था, माननीय नायब सैनी जी भी उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट थे और हमारे जो ओबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी थे और 2-3 मंत्री उसके एमएलए हमारे थे, अभय यादव जी और लक्ष्मण यादव जी, राम कुमार कश्यप जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, और हमने बैठ करके कुछ एक ये तय किए थे कि ये चीज़ें और है जो वंचित वर्ग है जिसको और वो मिलनी चाहिए, ओबीसी समाज का जो राइट बनता है उसको वो मिल नहीं पा रही। और उस समय पे हमने ये तय किया था सारी बातों पे विचार विमर्श करके कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनके बारे में बैठ करके विचार करेंगे। इन बिटवीन माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जैसे आपको पता है कि पूरे स्टेट के अंदर जाना था, चुनाव का टाइम था, तो हमने यही तय किया था कि जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उसके बाद माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का सीएम बना दिया गया। मैं इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करूंगा। और मैंने सीएम साहब से कहा कि जिन लोगों ने को इस बात की कमेटी गठन किया और इस बात पे विचार किया कि ये समस्याएं हैं, आज तो कमांड उन्हीं कमेटी में से जो है सदस्य के पास है, माननीय नायब सैनी जी के पास है। नायब सैनी जी आज माननीय मुख्यमंत्री हैं और मैं भी उसके अंदर था, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सीएम साहब बड़े उदार दिल के हैं। जल्द ही ये तमाम समस्याएं जो बाकी रह रही है उसको भी वो पूरा करने का काम जो है वो निश्चित तौर पर करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर आज जिस तरीके का सम्मेलन हुआ है, ओबीसी वर्ग के अंदर एक खुशी की लहर जो है वो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय हमारे जितने भी मंत्रीगण उसमें गए, आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी, अरविंद शर्मा जी, कृष्ण बेदी जी और श्रुति चौधरी जी और महिपाल ढांडा जी और वहाँ के एमपी धर्मवीर जी भी वहाँ उसमें गए थे और दूसरे जो हमारे एमपी है रामचंद्र जांगड़ा जी वो भी वहाँ उपस्थित रहे और एक बहुत अच्छा एक तरीके से कैबिनेट के आधे से ज़्यादा सदस्य उस सम्मेलन के अंदर रहे। तो एक बहुत खुशी की लहर समाज के अंदर है। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय नायब सैनी जी का और पूरे जो जिन लोगों ने इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम किया उनका और हमारे माननीय जितने भी कैबिनेट मंत्री उसके अंदर शामिल हुए, एमपी शामिल हुए और हमारे एमएलए जो शामिल हुए उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस पे जल्दी इस पे विचार करेंगे और विचार विमर्श करके और उस पर फैसला लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसे मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा और कोई भी अगर इसके अंदर संलिप्त पाया गया तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। रोहतक का ये जो मामला है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, 1-1.5 साल पहले का है ये, और जिसमें जो नियम कायदों को ताक पे रख करके और जो ऑनलाइन टेंडर करने चाहिए थे वो ऑफलाइन करने का काम किया है बड़े सदर के ऊपर, इसलिए हमने उनको चार्जशीट भी किया है और इसकी इंक्वायरी करवा करके जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। और भी 15 जून तक सड़कों की मरम्मत का काम होगा, क्या वो रिव्यू किया जिन्होंने ढलाई बत्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए, जो 15 जून तक हमने कहा था पूरे प्रदेश के अंदर हमने 15 जून तक सारे के सारे गड्ढे भरने का काम किया है
उस समय जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे जो टोटल जो PWD जिसका रखरखाव करता है 30,664 किलोमीटर है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर हमारी DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन एजेंसियों से काम कराने का काम किया। एक एजेंसी या दो एजेंसी शायद है जिन्होंने कार्य नहीं किया था, हमने उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया, ब्लैक लिस्ट को करने का काम जो है वो किया है। इसके अलावा जो DLP पीरियड के अंदर नहीं थी उन रोड पे हमने पैच वर्क करने का काम किया है। 5,000 किलोमीटर ऐसी रोड थी जो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन के अंदर थी। कुछ एक रोड उनमें से ऐसी थी जिसमें से पैच वर्क किया ही नहीं जा सकता था। उन रोड के हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के उनके प्रोसेस के अंदर है। कईयों की AA हो गई है और जल्दी टेंडर लग जाएगा, कईयों के टेंडर हो गए हैं। इस साल के अंत तक जो 5,000 किलोमीटर बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी उन पे उनका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कारपेट उनका हम कर देंगे। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई यूं नहीं कह सकेगा कि हरियाणा के अंदर रोड टूटी हुई है।